नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, 14 मार्च 2025 होली के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। भूलकर भी होली के दिन नहीं करें ये 3 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वह होली के दिन लगने जा रहा है और होली के दिन लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के कारण होली पर भी अशुभ प्रभाव रहने वाला है। 3 राशियों के जीवन में भयंकर रूप से खतरा हो सकता है, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। होली के बाद 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद या कानूनी मुकदमा हो सकता है और साथ ही उनको कर्ज बढ़ सकता है और कई तरह से नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2025 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होली और चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ योग वाले दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इस दिन एक ऐसा दिव्य और दुर्लभ उपयोग भी आपको बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने इस होली और चंद्र ग्रहण के योग वाले दिन कर लिया तो आपको धनवान होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो पर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, एक तो दिवाली, होली और रक्षाबंधन का त्योहार रंगों के त्योहार के नाम से जाना जाता है। वह हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यह सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस बार 2025 में होली और चंद्र ग्रहण एक साथ लगने जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार 14 मार्च होली के दिन सुबह 9:27 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और दोस्तों दोपहर के 3:29 तक यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च के दिन रहेगा। और होली की बात करें तो दोस्तों 14 मार्च के दिन ही होली का दहन किया जाएगा और वहीं पर होली पर भद्रा का साया भी बनने जा रहा है। ऐसे में अगर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त की बात करें तो 14 मार्च के दिन सुबह 10:35 से रात को 11:26 तक होली पर भद्रा काल रहेगा। दोस्तों, एक तो रंगों का त्योहार होली और साथ ही चंद्र ग्रहण का दुर्लभ योग, यह कई वर्षों के बाद महासंयोग बनने जा रहा है, जो कि कुछ लोगों के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है और कुछ लोगों के लिए यह दोस्तों बहुत ही सावधानी भरा रहने वाला है। आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद धन प्राप्ति से जुड़ा अचूक उपाय जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिसको अगर आपने इस होली और चंद्र ग्रहण वाले दुर्लभ योग में कर लिया तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से, धनवान बनने या करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन राशि वाले लोगों को अलर्ट रहना होगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु या के, को से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल 2025 में होली और चंद्र ग्रहण का जो एक साथ दुर्लभ योग बन रहा है, ये आपको मुश्किलों भरा हो सकता है। एक तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने में कुछ समस्याएं आ सकती है। साथ ही जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए बॉस के साथ आपकी अनबन भी हो सकती है। आपके जो सहयोगी कार्यस्थल पर जो आपके साथ कार्य करते हैं उनसे थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। खान पान की आदतों में थोड़ा सा बदलाव करें, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा अलर्ट हो जाए। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार सोच लीजिए, क्योंकि दोस्तों मनचाहा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है और मनचाहा प्रॉफिट ना मिलने के कारण आपका मन परेशान रह सकता है।
विदेश से संबंधित मामलों में भी कठिनाई आ सकती है। संतान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कोई भी जो पुराना विवाद है तो वह दोस्तों आपको परेशान कर सकता है। इस बार यह होली के साथ ही चंद्र ग्रहण का जो दुर्लभ योग बन रहा है, यह आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा घटनाक्रम का अंजाम दे सकता है। आपको सावधान और सतर्क रहें। चलिए, होली और चंद्र ग्रहण के दुर्लभ योग में दूसरी जो राशि बनती है जिसको अलर्ट रहना है वो आती है सिंह राशि। दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, में, टा, टी, टू से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस बार जो दुर्लभ योग बन रहा है वो आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है, जिसको आप शादीशुदा जिंदगी बोलते हैं, उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुछ मौसमी बीमारियों से आप बीमार हो सकते हैं। आपके द्वारा अगर कोई भी फैसला किया जाता है, निर्णय लिया जाता है तो सोच समझ कर लीजिएगा, नहीं तो आगे जाकर पछतावा हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। पारिवारिक जो माहौल है वह तनावपूर्ण हो सकता है। आपके जो पिताश्री हैं या आपके जो बड़े भैया हैं उनके साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। कारोबारी यात्राओं के चक्कर में धन का खर्च संभावना बढ़ रही है। खर्च होने की आपका आत्मविश्वास भी, कॉन्फिडेंस भी कम होगा। लव लाइफ में तनाव बना रहेगा। दोस्तों, यहाँ तक की पोजीशन, यह स्थिति आ सकती है कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए। जो आपका लव पार्टनर है जिसको आपने वैलेंटाइन डे के दिन कुछ बड़ा गिफ्ट देकर रोमांस भरी प्यार की बातें कही थी, आपकी ज़िंदगी रोमांस के साथ चल रही थी, लेकिन होली के साथ ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों आपका ब्रेकअप हो जाए और उसको ठीक करने के लिए माहौल तनावपूर्ण हो जाए। उसको संभालने के लिए भी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो वह भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं होली और चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो महत्वपूर्ण राशि है उसके बारे में, और धन प्राप्ति के कुछ उपयोग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि दोस्तों, ज़िंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिलते होंगे कि जिनकी उम्र कम होती है लेकिन वह सफल व्यक्ति होते हैं। वे लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते हैं जिसके वो हकदार हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और आर्थिक कंगाली में ही निकल जाता है। तो मित्रों, यह ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, होली के बाद अगले नंबर पर जो राशि आती है जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है वो बनती है तुला राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी ग्रहण के प्रभाव से दोस्तों आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजनेस में धन हानि होने से आपका मन परेशान हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं, आपकी नौकरी छूट सकती है। और दोस्तों, पोजीशन यहाँ तक हो सकती है कि मान लीजिए आपको 25,000 रुपये मिल रहे थे और आपने नौकरी छोड़ दी, तो बाद में आपको अपनी नौकरी ज्वाइन करने के बाद 18,000 या 20,000 में ही नौकरी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम है वो भी बढ़ चुका है और साथ ही ग्रह नक्षत्रों की दिशा खराब चल रही है। परिवार वालों का सपोर्ट, सहयोग नहीं मिलने से आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में भी परेशानी या दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। खर्चों की अधिकता होने के कारण आर्थिक समस्याएं भी होगी। कर्ज बढ़ सकता है। संतान की तरफ से कुछ समस्याएं सुनने को मिल सकती है। माताश्री के साथ ही किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। व्यापार में कर्मचारियों के साथ मनमुटाव होने के कारण परेशानियां आ सकती है।
सरकारी क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसी राशियों के बारे में जिनके लिए दोस्तों यह चंद्र ग्रहण और होली का जो दुर्लभ योग है वह फायदे मुद्रा हो सकता है। इसमें पहली राशि है कुंभ राशि, दूसरी कर्क राशि और तीसरी है वृष राशि। कुंभ राशि, कर्क राशि और वृष राशि, इन 3 राशियों के लिए जो 14 मार्च के बाद का जो समय है वह आप लोगों के लिए अति उत्तम और शुभ फल लेकर आने वाला है, क्योंकि एक तो बुधदेव आपकी राशि में 9वीं, 10वीं और 11वीं गति में रहेंगे और साथ ही इनमें इनकम में और लाभ के स्थान पर दोस्तों शुक्रदेव विराजमान होने के कारण आप लोगों को व्यापार और नौकरी दोनों में ही फायदा मिलेगा। यह जो चंद्र ग्रहण है वो आप लोगों को जबरदस्त इनकम का लाभ दे सकता है। धन कमाने के नए नए माध्यम बन सकते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और दोस्तों आपकी इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही धन की बचत में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले, अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वीजा लगने को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी में बैठने वाले छात्रों के लिए भी अवधि भाग्यशाली रहेगी। देश विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं। घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो दोस्तों अभी आपकी राशि में शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन होली और चंद्र ग्रहण की शुभ संयोग के कारण आपके जीवन में अब बदलाव आ सकता है, क्योंकि बुधदेव दोस्तों इसके बाद आपके धन और वाणी के स्थान पर वक्री हो जा रही है कि आप लोगों को आकस्मिक रूप से अचानक से धन का लाभ दे सके। उच्च शिक्षा की प्लानिंग कर रहे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय है उन्नति का बना हुआ है। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम में अवसर मिलेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और दोस्तों नौकरी में तो तनख्वाह बढ़ने के प्रबल संभावना बन रही है। कुंभ राशि वाले, मार्च और अप्रैल के महीने में आप लोगों को एग्रीमेंट मिल सकता है। चलिए अंत में जान लेते हैं दोस्तों होली और चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ योग के, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, फाइनेंशियली दिक्कतों को अगर आप झेल रहे हैं तो दोस्तों आप लोग धन का लाभ कराना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि होली के दिन आपको एक ताला खरीद कर लाना है। तो चाबी ताला जो होता है उसे मेन गेट के ऊपर लगा देते हैं चोरों की सुरक्षा के लिए। तो आपको एक ताला खरीद कर लाना है। उस ताले को जब चंद्र ग्रहण हो रहा होता है तो आसमान की खुली छत पर आप उस ताले को रखकर आज दूसरे दिन उसे होली पर सिंदूर का तिलक लगाएं। तो अगले दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन चंद्र ग्रहण होली के दिन उसे आपको अपनी छत पर रख देना है। दूसरे दिन उस पर सिंदूर का तिलक लगाना है। अगरबत्ती, दीपक, पूजा विधि करके दोस्तों आपके आसपास अगर कहीं पर भी जो भी भगवान का मंदिर है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो गया या दोस्तों राधे कृष्ण जी का मंदिर हो गया या भगवान राम सीता मंदिर हो गया, वहाँ पर आप उस ताले को मंदिर में छोड़कर आ जाएं और ताले को भेंट करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी बंद किस्मत का जो ये ताला है वह मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे भाग्य को आप जागृत करें। और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद एक नियम जरूर होता है जो आपको करना होता है। एक तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप अपने घर आ जाना है। रास्ते में भी किसी से बातचीत नहीं करनी है और इस उपाय से जुड़ी किसी को कोई भी चर्चा नहीं करनी है, ना वो किसी भी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलना है, नहीं तो यह उपाय का फिर फल निष्फल हो जाता है। यह उपाय अगर आपने होली और चंद्र ग्रहण के इस दुर्लभ योग में कर लिया तो गारंटी और विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो आपकी किस्मत के दरवाजे
में परिवर्तन जरूर होगा। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ही ताला खरीदें, आप अपनी स्थिति के अनुसार ताला खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किस नई वीडियो के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।